आज सभी ब्रज गोपियों ने, ब्रजांगनाओं ने भगवान से कहा हम रास करने आई हैं। अब जब भगवान उनके ये बच्चों को देखो यहां से जी हिला रहे, इनको एक आध में लगो यहां से। दुबे जी इधर खड़े होके जो बच्चों को डांटो पहले। देखो यार, अरे उसका जिस समय भगवान रास करने के लिए तैयार हुए तो देखिए हजारों गोपियां हैं। अरे कहीं वहीं रख दो। एक गोपी के साथ में एक कृष्ण है, माने हजारों गोपियां और हजारों कृष्ण हैं। ऐसी लीला। अब जब लीला करने लगे, अब इस रास का प्रोग्राम है रात के 12 बजे। पूरे संसार में किसी को पता नहीं है गोपी और कृष्ण का रास हो रहा है। भूत भावन भोलेनाथ कैलाश से चले, उन्हें पता लगा मेरे प्रभु एक नई लीला कर रहे हैं और उस दरवाजे पर आ गए जहां पर रास हो रहा था। देखिए, और जब रास हुआ तो उस रास में दरवाजे पर 2 गोपियां लगी थी मैन द्वार पर। बाबा अंदर जाने लगे, गोपियों ने रोके, बाबा अंदर नहीं जा सकते। जब अंदर नहीं जा सकते, बोले मैं तो बहुत दूर से आया हूं, मुझे बहुत जरूरी जाना है। अब बहुत जरूरी जब जाना है तो गोपियों ने कहा बाबा जाओगे तो जरूर, पर तुम्हें पता है कि अंदर के कोई भी पुरुष नहीं जा सकता। भाई अंदर वो ही जा सकता है कि जो नारी होगा, और तुम पुरुष हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। हाँ भैया, अभी अभी मैंने आपको सूचना दी थी, हमारे ये नहीं है, हाँ, जल संसाधन के अध्यक्ष समिति के जितेंद्र कुमार जी पूर्व सरपंच साहब भी हैं, और हमारे महेंद्र शर्मा जी के छोटे भ्राता ईसागढ़ से आए हैं। उनका 1001 रुपया समिति के लिए आता है। भगवान उनकी मनोकामनाओं को मैया पूरा करे, और ऐसी भावना बनी है कि भाई हमें, और इस मैंने बताया भाई महिला समिति है, भाई जो सुनता है उसके दिल में उद्गार उत्पन्न होता है कि भाई कुछ अनुदान हमें भी इसमें देना चाहिए। लीजिए, तो देखिए भोलेनाथ जब दरवाजे पर आए, गोपियों ने मना कर दिया। ब्रज गोपियों ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। बाबा ने देखो, एक बात होती है ताकत की, शंकर जी के पास ताकत थी, चाहते एक बार में सबके लिए नहीं, वहां ताकत नहीं दिखाई। वहां गोपियों के सामने हाथ जोड़कर बाबा बोले मैं बड़ा दीनहीन हूं, मैं गरीब हूं और कैलाश से आया हूं, और मुझे उनका दर्शन करना। गोपियां बोली अंदर नहीं जा सकते, भाई पुरुष का जाना बिल्कुल मना है। अब भोलेनाथ तो बोले कोई उपाय नहीं। ध्यान करना, जब हम यहाँ कहते हैं कि ताली बजाओ, तो कछु नहीं जब लगत है कि शर्म लगत के काय की ताली बजाए। महाराज तुम तो अपनी कथा कहो, भाई नाचने की तो अलग बात है, कीर्तन करने में शर्म लगती है। और आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जब उस रास के दरवाजे पर खड़े हुए, गोपियों ने कहा कि हे भोलेनाथ, यदि आप दर्शन करना चाहते हो, अंदर जाना चाहते हो, तो तुम्हें नर से नारी बनना पड़ेगा। समझना, जब नारी बनने की बात आई तो
तो 1 मिनट भी सोचने में नहीं लगा। जो बागंबर को धारण करने वाला, भस्मी को लगाने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, और उसने कह दिया मुझे नारी बना दो पर मुझे भगवान का दर्शन करना है। ये है परमात्मा की लीला। अब नारी कैसे बने बे, तो कपड़े ही नहीं पहनते, जटा जूट बहुत भारी, जिसके जटाओं में गंगा बह रही है, ध्यान है, हाथ में एक में त्रिशूल है, एक में डमरू है। ऐसे परमात्मा को गोपियों ने लहंगा और चुनरी पहना दी। अब लहंगा चुनरी पहनवे को नंबर आओ, सो गले में डरो तो कारो नांग, सो गोपियां घबरा गई, बाबा जा से तो सवय परेशान। और जो तेरो देख के वो अंदर यदि जो कुछ गड़बड़ कर रही तो हमें तो नौकरी चली जाएगी। भोलेनाथ बोले ये तो बहुत ही सुदव है, जो कौन किसी से बात नहीं कर, बिल्कुल सीधा है। और तुम जब मुझे जो चुनरी उड़ाओगे ना, बस चुनरी से मैं इसको ढक लूंगा, अंदर कर लूंगा। भाई बात ये वही भोले ने कि जो इतना प्रेमी है मेरा कि मेरे गले से नहीं उतरता है? भाई हम जिससे अनन्य प्रेम करते हैं, 12 घंटे अपने बच्चे को अपने शरीर पर धारण नहीं कर सकते, जो अनन्य प्रेम है, जिसको हम पूरी संपत्ति देते हैं। पर भोलेनाथ की तो कहिए कि सर्प को आजीवन अपने गले में डाल करके उसको आशीर्वाद दिया है कि तू मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। क्या सर्प में वजन नहीं होगा? है। भगवान ने कहा गोपियों से कि ऐसा करो कि तुम मुझे चुनरी उड़ाओ, मैं इसी में ढक लूंगा इसको, उतरेगा नहीं। और मुझे श्रृंगार कर दो, चोटी बना दी, मांग भर दी, तिलक लग गया, काजल लग गया, चूड़ी पहन ली, पायज पहन ली, कमर में कमरधनी पहन ली। जब सब तैयार हो गए तो एक गोपी बोली कि बाबा लग तो अच्छे रहे। भाई जो श्रृंगार की ओर है ना, जैसे लग तो सुंदर रहे, पर डर जा बात को है कि भीतरे पहचान में ना आ जाओ। काहे कि नकली तो नकली ही है और असली असली है। भोलेनाथ ने एक बात कही कि जा तो बताओ भीतर क्या हो रहा है। बोले महाराज नाच हो रहा है। यदि नृत्य हो रहा है तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, ऐसा नाच करूंगा कि गोपी हूं मेरे साथ नाच नहीं कर पाएगी। शंकर नाचने में बहुत ही आगे। आज मेरे परमात्मा नर से नारी बनके और अंदर प्रवेश करते हैं, वहां हजारों गोपियां, हजारों कृष्ण, हजारों सूर्यों का प्रकाश हो रहा है, नृत्य हो रहा था। देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। और जब भोलेनाथ गए तो भोलेनाथ भी वही लाइन में शामिल हो गए। जब भोलेनाथ अकेले हैं, सोचिए, जब भोलेनाथ अकेले अंदर गए तो एक कृष्ण अवतार लेकर और भोलेनाथ के गले में गलमैया डालते हैं। अपना हाथ जब डाला, सोचिए, हाथ डालो सो भगवान हो, वो गले में जैसो ही हाथ डालो तो वो सर्प ने एक मुलायम सो लगो गले में। कन्हैया ने सोची जब कैसी गोपी जाके गले में जो काट रो। देखो भगवान सतर्क हैं, रात का समय है, हजारों गोपियां, कहीं कोई राक्षस तो नहीं आ गया, कोई एक माया भी बनकर तो नहीं आया, माया के पति हैं। गले में हाथ डाला, मुलायम लगा, नेत्र बंद करके, और भगवान ने देखा ये कौन है। सोचो, जब नेत्र बंद करके देखा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जब नेत्र के बंद किए तो ये पता लगा कि साक्षात भोलेनाथ मेरे अंदर आकर के मेरी रास में और नारी बनकर के नृत्य कर रहे हैं। उसी समय नाच हो रहा था और भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे कि बा नहीं पड़ी चैन, इतनी मैंने कड़क व्यवस्था करी, इसके बाद भी भीतर आ गए। तो भोलेनाथ बोले क्या करूं, रहा नहीं गया, और आ गया तो मेरा तो एहसान तो मानो कि मैं कम से कम आज अपने जीवन में पहली बार नर से नारी बना हूं, कपड़े पहने हैं। ये कम बात है। आज हमारे प्रभु ने और क्या बन गए, अजी गोपी बन आयो भोला, गोपी बन आयो भोला, और नाचे दे दे ताल है, ऐसोरी रंगीलो मैया तेरो नैन लाल है। गोपी बन आयो भोला, नाचे
बनकर आ गए, रास किया। आज जब आप वृंदावन में जाएंगे तो सोचिए, आज मेरे परमात्मा दिन में तो भगवान शंकर बन के रहते हैं और शाम के टाइम गोपी बन करके संसार को दर्शन देते हैं। गोपेश्वर के नाम से और भगवान आज विराजमान है। ये आपने रास का दर्शन किया। काय का दर्शन? रास। 9 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में मेरे भगवान ने कालिया नाग को नाथा। 7 वर्ष में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और 9 वर्ष में भगवान ने रास किया। आज मेरे परमात्मा की उम्र है 11 वर्ष। अब सोचना, 11 वर्ष की आयु हो गई। भगवान जंगल में जा रहे थे गाय चराने। परमात्मा मात्र सोच लेते हैं, वो काम क्षण मात्र में होता है। भगवान जाते जाते और ये विचार कर रहे हैं कि मैंने किस लिए जन्म लिया है। ध्यान करना, ये परमात्मा की लीला कैसी हो रही है ब्रज में। भगवान ने ये देखा कि भाई क्या मैं गोपियों के घर में चोरी करने के लिए जन्म लिया हूं? नहीं। क्या मैंने गाय चराने के लिए जन्म लिया है? ये भी नहीं। आज भगवान ने विचार किया, मेरा अवतार इस भूमि का भार उतारने के लिए हुआ है। सोच रहे, जब वो भार उतारने के लिए हुआ है तो यहां से भार नहीं उतरेगा। आज भगवान जगदाधार, जगत के नियंता पार ब्रह्म परमात्मा ने मात्र विचार किया, इतने में देवर्षि नारद और कंस के दरबार में पहुंच गए। जब कंस के दरबार में पहुंचते हैं, कंस को बताते हैं कि तेरा काल प्रबल हो चुका है, तूने आज तक काल को नहीं मार पाया। अब काल मरेगा कैसे? जितने भी उसने अपने हाथों से यहां से सबको निकालने का बंद कर दो, कोई निकले यहां से मत निकलने देने। आज देवर्षि नारद ने कंस से जाकर के कहा कि तुम्हारा मारने वाला जो काल है वो ब्रज में पल रहा है, जिसको तुम कृष्ण कहते हो, जिसे बलराम कहते हो। अरे ऐसा करो, एक तुम्हारे यहां धनुष रखा है। एक समय की बात है कि परशुराम जी मथुरा से निकल रहे थे, हाथ में एक धनुष था। सामने कंस मिल गया। कंस ने पूछा अपने बारे में, परशुराम जी ने पूरी कथा सुनाई और अंत में क्या किया, वो जो धनुष था वो कंस के हाथ में दे दिया और कहा इसको हिफाजत से रखना, ये तेरी मृत्यु का संकेत है। जो इस धनुष को तोड़ेगा वो ही तुझे मारेगा, ये मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, ले जा। उस धनुष को बड़े हिसाब से रखे हुए थे। आज देवर्षि नारद ने आकर के कहा कि उस धनुष के यज्ञ को करो, देश देश के राजा महाराजा बुलाओ और ये पता लगाओ कि तेरा मारने वाला वास्तव में कौन है। अभी धोखा है, कौन कहता है कृष्ण तेरा काल है। यदि कृष्ण ने आकर के और धनुष तोड़ दिया तो समझ लेना कि तेरा काल पक्का है, ये कह दिया। नारद की बात सुनकर कंस के मन में विचार आया, बहुत अच्छी बात है, घोषणा कर दी, चारों दिशाओं में मंत्री भेज दिए, बुलावा आने लगा। आज क्या करना है, धनुष यज्ञ। बुलावा आ गया सबका। अब बुलावा जब कंस का भेजा गया और आया सबके पास, सब तैयारी करने लगे। पर कंस ने कहा पड़ोस में मेरा ब्रज है, जहां गोकुल ग्राम है, जहां 9 नंद रहते हैं, उन 9 नंदों के लिए मुझे खबर भेजनी है। ऐसे खबर नहीं, कृष्ण बलराम को रथ भेजना है। अब सोचिए, रथ भेजना है। अब वो रथ कौन ले जाएगा, क्योंकि जो आज तक गया है वो वापस नहीं। आज एक महामंत्री का काम करते हैं जिनका नाम है अक्रूर।
अब जब अक्रूर जी ने और कंस को प्रणाम किया, कंस कह रहा है अक्रूर तुम मेरा एक काम कर दो। क्या काम करना है? तुम यहां से जाकर और मथुरा से रथ में सवार होकर गोकुल जाओ और गोकुल से नंद राय के दोनों कृष्ण और बलराम को सम्मान के सहित यहां ले आओ। उन्होंने कहा ठीक है। अब जब सम्मान से उनको लाना है, पर क्या होगा? कंस ने कहा जब तुम कृष्ण बलराम को लाओगे तो सबसे पहले मैं कृष्ण और बलराम को जान से मार दूंगा। कंस की वाणी को सुनना, अक्रूर जी से क्या क्या कह रहा है। जब मेरे द्वारा कृष्ण बलराम मारे जाएंगे, जब कृष्ण और बलराम मारे जाएंगे, इसके बाद में मैं क्या करूंगा? मैं अपने पिता उग्रसेन को मारूंगा। उग्रसेन के बाद वसुदेव और देवकी को मारूंगा और देवकी और वसुदेव को मारने के बाद इलाके में जितने यादव हैं सबको मारूंगा, एक छत्र राज करूंगा। अब अक्रूर जी भी यादव हैं। अक्रूर जी ने विचार किया जब सबको मारेगा तो हमारा भी नंबर आएगा और हम जब मर जाएंगे तो जा से पहले कम से कम भगवान का दर्शन तो करे आओ। अक्रूर जी ये उद्देश्य लेकर आज रथ पर सवार होकर कृष्ण बलराम को लेकर लेने के लिए गोकुल के लिए जाने लगे। जैसे ही गए, जानते हो भगवान इस बात को समझ गए कि आज हमारे लेने वाले आ रहे हैं, और जब लेने वाले आ रहे हैं तो उनका स्वागत हमें रास्ते में करना है। इधर होता क्या है कि जैसे ही विचार करना, क्योंकि भगवान की लीला ऐसी है, एक एक चीज को जानते हैं कि कंस ने क्या कहा है, अक्रूर जी से क्या कहेंगे। उस वक्त अक्रूर जी ने रथ जंगल में लेकर पहुंच पाए कि इतने में तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों मिल गए, रास्ते में मिल गए। देखिए दूर से रथ पर सवार हुए और सवार होकर के क्या किया, और अक्रूर जी के चरण बंदन किए। सबसे पहले चरण इसलिए चरण स्पर्श किए क्योंकि वो और नंद राय जी आपस में भाईचारे का रिश्ता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं चाचा जी प्रणाम। चाचा को प्रणाम किया और मिले, और मिलते ही जब अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को देखा तो वो घबरा गए। नई अवस्था, 9 वर्ष के, देख छोटे छोटे, इनको कंस मार देगा, और यदि इनको कंस ने मार दिया तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, मैं क्या कहूंगा लोगों से। उसी समय अक्रूर जी ने पूरी कथा सुना दी और कह दी कि कंस ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है, और किस लिए भेजा है कि कल वो रण क्षेत्र में तुम्हारा दोनों भाइयों का वध कर देगा, पूरे यादवों को मार देगा। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा चाचा जी चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। तो आज जैसे ही अक्रूर जी और पूरी कथा सुनाते हैं, भगवान बोले तुम चिंता मत करो, कल वो रण क्षेत्र बताएगा, वो जगह बताएगी कि कंस हमें मारेगा कि हम कंस को मारेंगे। है? आज पूरे ब्रज में पता लग गया कि कृष्ण कल मथुरा जाएंगे। जब मथुरा जाएंगे तो हो सकता है लौट के नहीं आएंगे। अब यहां एक बात विचार करना है, गोपियों का कोई ऐसा वैसा प्रेम नहीं था, हृदय से चाहने वाली थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, भक्ति स्वरूपा है, साक्षात भक्ति ने अवतार ब्रज में लिया है। धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य अत्रचौ, पूरे ब्रज की गलियों में भक्ति नाच कर रही है, उस जगह पर मेरे गोविंद निवास कर रहे हैं। आज ब्रज से और मथुरा जाने की तैयारी की है, पूरा नगर उदास हो गया। भगवान रात्रि के समय पर और अपने विश्राम कर रहे थे। भगवान ने विचार किया है कि आज मुझे
सोचिए, कल मुझे मथुरा जाना है तो भगवान रात के 12 बजे, जो सबसे प्राणों से प्रिय राधा है, रात के 12 बजे भगवान राधा के पास पहुंच गए। कितनी दूरी है, भगवान गोकुल में है और राधा बरसाने में है। रात में पैदल चल के, संसार सो रहा है और मेरे गोविंद पैदल चल के पहुंचे राधा के पास, राधा को जगाया, राधा घबरा गई। आप और इस समय अरे परमात्मा से निवेदन किया कि आपने, मैंने वो नियम बनाया था, एक नहीं अनेक गोपियां आकर के मुझे ले जा सकती थी, पर आपने कष्ट किया यहां तक। भगवान बोले सुनो, ये हमारी तुम्हारी बात है कि तीसरे को पता नहीं। राधा, देखिए राधा है तो कृष्ण है और कृष्ण है तो राधा है। भाई शरीर दो है पर प्राण एक है। आज भगवान ने कहा राधा मैं जा रहा हूं कल मथुरा, कंस को मारने, दुष्टों का विनाश करने, पापियों को मारने के लिए। मुझे राधा तुम्हारी जरूरत है। राधा ने कहा मेरी जरूरत है, मेरे प्राण आपके चरणों में समर्पित हैं। भाई कोई व्यक्ति क्या दे सकता है, मैं तो प्राण दे रही हूं, मैं तो अपना जीवन तुम्हारे लिए दे रही हूं। भगवान बोले सुनो ऐसी बात भाई, ऐसे नहीं, जो मैं मांगू वो मिलेगा। देखिए भगवान ने ऐसा हाथ बढ़ाया, राधा जो मैं तुमसे मांगूंगा मुझे दोगी। राधा ने कहा प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं आप, जो मांगे सो पाए, मांगो क्या चाहिए। भाई सबसे ज्यादा प्राण होते हैं, मैं प्राण देने को तैयार हूं। भगवान ने कहा नहीं राधा, जब मैं यहां से जाऊंगा, कंस को मारूंगा, बलाशालियों को मारूंगा, तो वहां मुझे बल की जरूरत है, वहां ताकत की जरूरत है, और वो ताकत तुम हो मेरी, वो मुझे कैसे मिलेगी। भाई मेरे जाने के बाद यदि तुमने एक भी आंसू अपने आंख से इस जमीन पर गिरा दिया तो आंसू तुम्हारा गिरेगा और बलहीन कृष्ण हो जाएगा। मुझे वचन दो कि आज के बाद मेरे दोबारा मिलने तक राधा तेरी आंख से आंसू नहीं गिरेगा। राधा तो वहीं रोने लग गई। राधा कह रही है कि हे श्याम सुंदर, इतनी बड़ी सजा मुझे दे रहे हैं कि एक तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं और दूसरे मुझे ये दंड दे रहे हैं कि तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारी याद में मैं रो भी नहीं सकती, मैं आंसू भी नहीं निकाल सकती। इतना बड़ा पाप, मुझे दंड मत दीजिए। पर भगवान ने कहा राधा मैंने तुमसे मांगा है, मैंने तुम्हें आदेश नहीं दिया, मैंने तुम्हें ये संकेत नहीं दिया, मैं तुमसे मांग रहा हूं कि यदि इस कृष्ण की विजय देखना चाहती हो, यदि इस कृष्ण को और ऊंचा नाम देना चाहती हो तो तुम्हें ये त्याग करना पड़ेगा, ये तुम्हें अपराध मेरी तरफ से धारण करना पड़ेगा। दो वचन राधा ने दोनों नेत्रों पर हाथ फेर करके वचन दिया कि हे श्याम सुंदर, ये राधा कृष्ण की दीवानी, कृष्ण की अनुगामिनी आज प्रतिज्ञा करती है कि जब तक कृष्ण दोबारा नहीं मिलेंगे, जब तक राधा के नेत्रों से आंसू नहीं आएंगे। आंसू ही नहीं, राधा ने नींद को त्याग दिया, वैराग्य धारण कर लिया, पागल बन गई, पर दोनों चीजों का परित्याग कर दिया। जब नींद नहीं आएगी क्योंकि आंखों से प्रतिबंधित हो गई, 24 घंटे कृष्ण का ध्यान कर रही है, रात में जब लेटती है राधा तो नींद नहीं आती। वो वचन मांग लिया और वचन मांग करके भगवान पहुंचे। सवेरा हुआ, 84 कोस ब्रज एकत्रित हो गया, सब इकट्ठे हो गए। आज जा रहे हैं, कहां जाना है? मथुरा। सबकी सजावट हो गई, ग्वाल वाल भी जा रहे हैं, नौ नंद भी जा रहे हैं और कृष्ण बलराम भी जा रहे हैं। गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने ये किया कि जमीन पर जहां से कृष्ण को जाना था ना, उस रास्ते में लेट गईं और कह रही हैं न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेंगी गोपियां, न कृष्ण की याद आएगी। कृष्ण से कह रही हैं हे श्याम सुंदर, यदि जाना है तो जाओ,
पर रथ हमारे ऊपर से निकाल लेगा। अरे जब रथ निकल जाएगा तो हमारे प्राण चले जाएंगे। है? जब भगवान ने देखा, सोचिए, भगवान ने देखा मेरी गोपियां मेरे वियोग में जमीन पर लेट करके प्राण देने के लिए तैयार हैं। भगवान उतर के रथ से एक एक गोपी को उठाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, हृदय से लगाकर उन्हें आश्वासन देते हैं, कहते हैं हे ब्रज गोपियों, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा रहूंगा। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं ज्यादा दिन को नहीं जा रहा हूं, मात्र 2 दिन को जा रहा हूं। आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। कह तो गए थे परसों की, पर बरसों तक लौट कर नहीं आए। आज मेरे परमात्मा ने गोपियों को हृदय से लगाया और उन्हें एक निशानी दे गए अपनी। क्या है निशानी? भगवान एक कमरिया ओढ़ते थे, कारी कामर वारो, तो वह कारी कामर और अपना लकुट, ये 2 चीजें गोपियों को दे गए और ये कह गए ये मेरी निशानी है, ये मेरी पहचान है, जब भी मेरी याद आए तो इनको देख लेना। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, आज गया कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। भोरी गोपियां और कृष्ण की बात मान गई और मान करके क्या किया समझिए, गोपियां अलग हुई और अक्रूर जी ने रथ चलाया। जब जाने लगे तो पूरे ब्रजवासी खड़े हो गए। मैया बेहोश है, राधा बेहाल पड़ी है और ब्रजवासी क्या कहने लगे, आज ब्रज पर करुणा, ब्रज पर करुणा ब्रजनाथ करो, ब्रज त्याग नहीं यदुनाथ करो, ब्रज पर करुणा ब्रजनाथ करो। ताली बजाइए। करो रचना नहीं करो ब्रज त्याग नहीं ब्रज त्याग नहीं यदुनाथ करो, त्याग नहीं यदुनाथ करो, त्याग नहीं यदुनाथ करो, त्याग नहीं यदुनाथ करो, ब्रज त्याग पर करुणा ब्रजनाथ करो, ब्रज त्याग नहीं यदुनाथ करो, ब्रज पर करुणा करो, ब्रज नहीं यदुनाथ करो। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया इसको अनाथ मत करो। अरे या तो उस दिन सोच लेते जिस दिन गोवर्धन पूजा कराई थी, इंद्र ने कोप किया था उसी दिन इस ब्रज को और बहा देते तो आज दुख नहीं होता। और आज इस ब्रज को अनाथ करके जाओगे तो हमसे सहन नहीं होगा। क्या हाल है ब्रज का? तेरी मैया सुध बिसराय पड़ी,